नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हिंदी प्रश्न पत्रक क्रमांक 13 का अभ्यास हम प्रारंभ करेंगे। टेस्ट क्रमांक 13 का अभ्यास आज आपको कराया जाएगा। आइए मित्रों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति उपर्युक्त मुहावरे से कीजिए। यानी आपको इस वाक्य की पूर्ति करनी है। गांव वालों के प्रश्नों के आगे नए अवसर की। ऑप्शन दिया है, पहला बाहें खिल गई, दूसरा है घिग्गी बंध गई, तीसरा है अंगूर इकट्ठे हो गए और चौथा है ईंट से ईंट बज गई। तो गांव वालों के सामने नए अवसर की, तो इस मुहावरे को यदि हम पूरा करेंगे तो ये मुहावरा पूरा इस प्रकार होगा कि नए अवसर की घिग्गी बंध गई। यानी गांव वालों ने जब प्रश्न पूछे तो नया अवसर घबरा गया, उसकी घिग्गी बंध गई। आगे बढ़े। त वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है। त वर्ग के वर्णों का उच्चारण कहां से होता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है तालव्य से, दूसरा ऑप्शन है दंत्य से, तीसरा ऑप्शन है ओष्ठ से और चौथा ऑप्शन है नासिका से। तो त वर्ग के वर्णों का जो उच्चारण स्थान है त वर्ग बोला जाता है दंत्य से, दांत से इनका उच्चारण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधर का पर्यायवाची होगा। अधर माने होते हैं होठ, होठ का पर्यायवाची क्या होगा। अक्षी माने होती है आंख, रदन, रदन माने होते हैं होठ, तो अधर का पर्यायवाची होता है रदन। हय और अमी, अगला है अमी, अमी होता है आम का पर्यायवाची, तो हमें चाहिए अधर का पर्यायवाची, अधर का पर्यायवाची होता है रदन। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्न पंक्तियों में छंद का आपको चयन करना है, आपको बताना है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। जब आप इसकी मात्राएं गिनेंगे तो मात्राएं गिनने के बाद आपको ज्ञात होगा कि इसमें दोहा छंद है, दोहा छंद की यहाँ पर प्रमुखता है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। आपको सही वर्तनी का यहाँ चयन करना है। पहला दिया है मिठाई, दूसरा है मिठाई, तीसरा है मिठाई और चौथा है मिठाई। तो मिठाई शब्द की सही वर्तनी निम्न में से कौन सी है, तो मिठाई शब्द की सही वर्तनी है बी, मिठाई। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। रति नामक स्थायी भाव किस रस में पाया जाता है। रति नामक स्थायी भाव की प्रधानता किस रस में रहती है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न उपसर्गों में से निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। आपको बताना है ये जो शब्द नीचे लिखे हुए हैं इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो जब आप इन शब्दों में से उपसर्ग निकालेंगे तो उपसर्ग निकालने के बाद आपके पास सार्थक शब्द बचना चाहिए, सार्थक शब्द आपके पास होना चाहिए। जैसे पहला दिया गया है अगम, अगम, तो अगम में से अ उपसर्ग निकलेगा, शब्द बचेगा गम, सार्थक शब्द है। अटल में से अ निकलने के बाद सार्थक शब्द बचेगा टल। अनधिकार में से अन निकलने के बाद सार्थक शब्द बचेगा अधिकार, अन ना हलंत वाला निकलेगा। और प्रथमा में से प्र निकलने के बाद थमा शब्द बचेगा जो कि कोई सार्थक शब्द नहीं, तो प्रथमा में कोई उपसर्ग नहीं होगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। इमा प्रत्यय रहित शब्द चुनिए। आपको ऐसा शब्द चुनना है जिसमें इमा प्रत्यय नहीं है, ऐसा शब्द आपको चुनना है। जैसे पहला दिया गया है फातिमा, तो फात प्लस इमा बराबर फातिमा, तो फात कोई सार्थक शब्द नहीं होता, तो फातिमा शब्द में कोई उपसर्ग फातिमा शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है। आपको यहाँ प्रत्यय चुनना है, फातिमा शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है। कालिमा, कालिमा में होगा काल प्लस इमा, तो इमा प्रत्यय है। हरितिमा, तो हरित प्लस इमा है। अगला है लालिमा, तो लाल प्लस इमा, तो इसमें इमा प्रत्यय निकलेगा। लेकिन फातिमा शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ लज्जित न होना है। ऐसा कौन सा मुहावरा है जिसका अर्थ है लज्जित न होना। पहला देखें, आंखों पर चर्बी चाहना, दूसरा है आंखों में गड़ना, तीसरा है आंख में चढ़ना और चौथा है आंख में पानी न होना। तो आंख में पानी न होना इसका अर्थ है कि लज्जित न होना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही विलोम युग्म नहीं है, यानी आपको छांटना है गलत विलोम युग्म कौन सा है।
यहाँ 3 ऑप्शन सही दिए होंगे, एक शब्द ऐसा होगा जो विलोम युग्म नहीं है। लब्ध माने होता है प्राप्त करना और प्रदत्त माने होता है देना, तो सही है। लुप्त माने छुपा हुआ, व्यक्त माने जो सामने है, तो सही है। पर माने होता है सामने वाले के लिए और अपर माने होता है स्वयं के लिए, पर अपर, तो ये भी विलोम है। लेकिन रोगी और आरोगी दोनों शब्द एक ही हैं। रोगी और आरोगी, आरोगी माने भी होता है रोग से घिरा हुआ, तो रोगी और आरोगी ये विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां दिया हुआ है, क्या आशा से बहुत अधिक कहलाता है? यानी आशा से अधिक कोई चीज हो तो उसको हम क्या कहते हैं? आशा से अधिक जो हो उसको कहा जाता है आशातीत। जो आशा से अधिक हो उसको कहते हैं आशातीत। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है वो क्या कहलाएगा? जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है उसको कहते हैं एकाहारी। जो एक समय भोजन करता है, एक टाइम पर भोजन करता है। अगला प्रश्न है, कुमार का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि कुमार शब्द का अर्थ क्या है। पहला दिया गया है प्रभाव, दूसरा है हीरा, तीसरा है तोता और चौथा है गौतम। तो कुमार शब्द का अर्थ होता है तोता। तोता के लिए कुमार शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। बहुत धन लाभ होना अर्थ का निम्न में से मुहावरा बताइए। बहुत अधिक धन लाभ होना, तो इसका मुहावरा क्या होगा? पहला दिया है उड़ती चिड़िया पहचानना, दूसरा है एक आंख से देखना, ये आंख यहां गलत लिखा है, आप इसे सही कर लें, एक आंख से देखना। अगला है कंचन बरसना और अगला है काम आना। तो बहुत धन लाभ होना, इस मुहावरे का अर्थ होगा कंचन बरसना। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। यानी उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां आपका मान सम्मान न हो, चाहे वहां आसमान से सोना ही क्यों ना बरस रहा हो, कंचन की बरसात क्यों ना हो रही हो। तो कंचन बरसना, कंचन बरसने का अर्थ होता है बहुत धन लाभ होना। आगे देखें अगला। कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि इस दोहे को फिर सुनाए, तो फिर सुन लीजिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। इस प्रकार ये दोहा चलता है। आगे बढ़े। संभ्रम का विलोम है। संभ्रम का विलोम क्या होगा? संभ्रम, तो पहला दिया है अपूर्ण, दूसरा है तामसिक, तीसरा है म्लान और चौथा दिया है संयम। तो संभ्रम का विलोम होता है संयम, माने नियंत्रण, संयम हो। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से निषेधात्मक वाक्य आपको चुनना है। निषेधात्मक वाक्य आपको बताना है कि कौन सा वाक्य यहां निषेधात्मक है। पहला दिया है निषेधात्मक का अर्थ है जो नकारात्मकता का बोध कराए। तो पहला दिया है सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, इसमें किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं है। दूसरा है मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, तो नहीं ये नकारात्मक शब्द है, नकारात्मक वाक्य है। तीसरा है कृपया ये खिड़कियां बंद कर दें, तो ये नकारात्मक वाक्य नहीं है। और अगला है वे यहाँ कब आ रहे हैं, ये भी नकारात्मक वाक्य नहीं है। हमें यहाँ नकारात्मक वाक्य चुनना था, वो है मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थ के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित वाक्य का भेद कौन सा है। आपको बताना है कि ये नीचे जो वाक्य लिखा हुआ है यह किस भेद का है, इस वाक्य का भेद कौन सा है। पहला दिया है ईश्वर करें आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो ऐसा ईश्वर करें, तो यह है इच्छावाचक वाक्य। हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा शुभ हो। आप कभी ट्रेन का या फ्लाइट का कभी आप टिकट खरीदेंगे, वहां लिखा रहता है हैप्पी जर्नी, यानी शुभ यात्रा, तो ये भी इच्छावाचक है, उनकी इच्छा है कि आपकी यात्रा शुभ हो। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तंत्र का एक अर्थ है, तंत्र शब्द का एक अर्थ और क्या होता है? तंत्र। पहला दिया है तंत्र माने पाला, दूसरा दिया है तंत्र माने तम, तीसरा दिया है तंत्र माने सेना, या अगला दिया है तंत्र माने तारा। तो तंत्र शब्द का अर्थ होता है, तंत्र माने होता है सेना, सेना कहा जाता है तंत्र को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही उत्तर होगा सेना। अगला प्रश्न है लिपि से क्या अभिप्राय है? लिपि किसको कहा जाता है? लिपि से आपका क्या अभिप्राय है? पहला दिया है भाषा के विभिन्न रूप, दूसरा है भाषा को बोलने का रूप, तीसरा है भाषा को लिखने के चिन्ह,
और चौथा दिया है भाषा को लिखने की शैली। लिपि क्या कहलाती है? तो भाषा को लिखने की जो शैली होती है, भाषा को लिखने का जो तरीका होता है, उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने की शैली लिपि कहलाती है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आश्चर्य, हर्ष और घृणा आदि का बोध कराने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जब आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का बोध हो तो निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आश्चर्य, हर्ष, घृणा इसके लिए प्रयोग करते हैं हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का। आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि को बोध कराने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़े। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पहला दिया है दनुज। तो दनुज माने होता है जिसका दानव कुल से जन्म हुआ है, राक्षस का पर्यायवाची है ये। तो दहन माने अग्नि होती है, पावक माने अग्नि होती है और अनल माने भी अग्नि होती है, लेकिन दनुज माने अग्नि नहीं होती। ये राक्षस का पर्यायवाची है, दानव का पर्यायवाची है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अधिष्ठाता में उपसर्ग है, आपको बताना है कि अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है। तो अधिष्ठाता में उपसर्ग होगा अधिहि, विसर्ग वाला अधिहि, क्योंकि जो विसर्ग है ये षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाता है और शब्द बनता है अधिष्ठाता। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। कोप का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो कोप का विपरीतार्थक शब्द होता है कृपा। कोप का विपरीत शब्द बनता है कृपा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा। कृशकाय, कृश शब्द का आपको उचित विलोम बताना है। कृश शब्द का विलोम क्या होगा? कृश शब्द का विलोम देखो, कृश माने होता है दुबला पतला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो दुबला पतला हो उसको हम कृशकाय व्यक्ति कहते हैं। तो मैंने एक कृशकाय व्यक्ति देखा, इसका अर्थ है मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। तो कृशकाय, कृशकाय का विलोम बनता है हष्टपुष्ट। दुबला पतले का विलोम होगा हष्टपुष्ट। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो भाषाओं के नाम, दूसरा है नदियों के नाम, तीसरा है दिनों के नाम और अगला है तिथियों के नाम। निम्न में से पुल्लिंग क्या होगा? तो आप वाक्य में प्रयोग करके आराम से उसका पता लगा सकते हैं। जैसे किसी भी भाषा का नाम ले लें, हिंदी हमने लिया, हिंदी भाषा को हम वाक्य में प्रयोग करें, मैंने हिंदी बोली, ना कि हम ये कहेंगे मैंने हिंदी बोला। आप इंग्लिश ले लेंगे तो भी ये कहोगे मैंने इंग्लिश बोली। तो भाषाओं के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होती है, तो ये ऑप्शन गलत। नदियों के नाम, किसी भी नदी का नाम ले ले, हमने नाम लिया गंगा, गंगा बहती है, यमुना बहती है, पार्वती बहती है, सिंधु बहती है, तो हर नदी स्त्रीलिंग हो गई, ये भी स्त्रीलिंग में चले गए। दिनों के नाम, रविवार आया, न कि ये कहा जाएगा रविवार आई। परसों सोमवार होगा, ना कि ये कहा जाएगा परसों सोमवार होगी। तो दिनों के जो नाम होते हैं वे दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अगला है तिथियों के नाम, प्रथमा आई, द्वितीया आई, चतुर्थी आई, ये सब तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। तो हमें ढूंढना है पुल्लिंग, तो पुल्लिंग होती है दिनों के नाम। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तदुपरांत में उपसर्ग है, आपको बताना है तदुपरांत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो तदुपरांत शब्द में पहला दिया है तद, दूसरा दिया है तदुप, तीसरा दिया है तत्। चूंकि ये तीनों गलत हैं, क्योंकि तदुपरांत शब्द में जो शब्द आता है वो हलंत वाला आता है तत्। तत् हलंत वाला जो होता है ये बिल्कुल शुद्ध होता है। तो तत् प्लस उपरांत बराबर शब्द बनता है तदुपरांत। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। दीन दुनिया का न रहना मुहावरे का अर्थ है। दीन दुनिया का न रहना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? पहला दिया है मतलबी होना, दूसरा है सबसे अलग हो जाना, अगला है सन्यासी हो जाना और अगला है सब तरह से पतित हो जाना। तो दीन दुनिया का न रहना, इसका अर्थ होता है सब तरह से व्यक्ति के हाथ में निराशा लगना, सब तरीके से पतित हो जाना, इसको कहते हैं दीन दुनिया का न रहना। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। जिसके समान कोई दूसरा नहीं के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? जिसके समान कोई दूसरा नहीं है उसको कहते हैं अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको अद्वितीय कहा जाता है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है।
प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक वाक्य उनको कहा जाता है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से जब कार्य को करवाया जाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से हम जानते हैं, उन्हें प्रेरणार्थक वाक्य कहते हैं। कर्ता स्वयं कार्य न करे लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति से उस कार्य को करवाए। जैसे पहला दिया है, मकान मालिक ने पुलिस से किराएदार को बाहर निकाल दिया। दूसरा है, पुलिस द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया। तीसरा है, मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकलवाया। वाया, मैंने अपने कपड़े धुलवाए, मैंने खाना बनवाया। इस प्रकार के ये जो वाक्य होते हैं ये सभी प्रेरणार्थक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करता है। मैंने राम से पत्र लिखवाया, ये प्रेरणार्थक वाक्य है। कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा लेकिन दूसरे व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकलवाया, तो ये प्रेरणार्थक वाक्य कहलाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्न में तत्पुरुष समास आपको पहचानना है, आपको बताना है निम्न में से किसमें तत्पुरुष समास है। इसमें हम चलते हैं चौथे ऑप्शन से। पहला जो चौथा ऑप्शन दिया है वो है चौराहा। चौराहा माने चार राहों का समाहार। चौराहा यानी संख्यावाची शब्द है, पूर्व पद संख्यावाची होने के कारण द्विगु समास का उदाहरण है। भूखा प्यासा यानी भूखा और प्यासा द्वंद्व समास का उदाहरण है, दोनों पद प्रधान है। नील कमल, नीला है जो कमल यानी विशेषण विशेष्य का संबंध है, कर्मधारय समास है। और राजमहल यानी राजा का महल, संबंध तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राजमहल। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। साथियों, यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रश्न में कोई समस्या हो तो प्रश्न नंबर वो कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करे, उस व्यक्ति को प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अगली वीडियो आप लोगों के समक्ष बहुत जल्दी उपस्थित की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।